नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम श्री गुरु पर। थंबनेल देखकर आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम लेखपाल की बात करने वाले हैं और लेखपाल से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। साथ में देखिए, इससे पहले हमने 6 महीने पहले लेखपाल से संबंधित वीडियो बनाना बंद कर दिया था। आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, कोई भी वीडियो लेखपाल से संबंधित हमने 6 महीने से नहीं दिया है। हमारी कोशिश थी कि हम अब आपको फाइनल जब रिजल्ट आ जाएगा तभी हम कांग्रेचुलेशन बधाई बोलने आएंगे। लेकिन यहाँ पे टेलीग्राम पे जो चीज़ें निकल के आई और बहुत सारी चीज़ें जो है इधर उधर अफवाह फैल रही थी, क्योंकि यहाँ पे 2.5 नंबर का जो खेल हो चुका है इसके बारे में हम यहाँ पे पूर्ण डिस्कशन करेंगे। साथ में कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ कम होगी ज़्यादा होगी और कौन से बच्चे बाहर हो रहे हैं, नए बच्चों को मौका मिलेगा, इन सभी मुद्दों पे इस वीडियो के माध्यम से हम आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे तीसरी डीबी लिस्ट, यानी कि इससे पहले महिलाओं के लिए कट ऑफ कम करके डीबी लिस्ट बनाई गई, अब यहाँ पे तीसरी लिस्ट क्या जारी होगी या फिर रिजल्ट ऐसे बनाया जाएगा। साथ में यहाँ पे सोलर वाला प्रश्न जो चल रहा है उसकी सुनवाई का आखिर में क्या, क्योंकि 11 तारीख को उसकी सुनवाई है और इसमें यहाँ पे एफएम दे दिया गया है और एफएम के पीछे का कारण क्या है उसका हम वैलिड कारण आपको बताएंगे। और इससे पहले जो सचिव जी हैं उन्होंने कहाँ पे जाके मीटिंग की है, ये सभी चीज़ें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि सचिव जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए जो अच्छा काम कर रहा है उसको आपको कहना होगा। सचिव जी पूर्णतया जो है लेखपाल की भर्ती को क्लियर करवाने में लगे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में ये मीटिंग जो है कल ही हुई थी और उसी के बाद आज जो है नोटिस देखने को मिल गया है और सोलर वाले प्रश्न पे भी एफएम दे दिया गया है। ये सभी कुछ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे सूचित कर दिया गया है। देखिए, डीबी स्किप का मुद्दा था, उस पर हम लोग साथ दे करके कंधे से कंधा मिला करके सभी लोग चले हैं और अब अभ्यर्थन निरस्त का जो प्रोफार्मा वहाँ पे सचिव जी के द्वारा बताया गया कि अगर 10 तारीख तक कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अभ्यर्थन निरस्त का हमको पत्र देता है तो हम इस पे जरूर विचार करेंगे और ऐसा जो है पॉसिबल भी हो रहा है। कई कैंडिडेट जो है सामने निकल के आए हैं। साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें कि नए बच्चों को मौका मिलेगा, यानी कि तीसरी जो लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ कम होगी या फिर ज़्यादा होगी और जिनके 2.5 नंबर बढ़ रहे हैं, जिनके 2.5 नंबर घट रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो देखिए किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। अगर आपको जो है कुछ हो सकता है कड़वी बातें भी यहाँ पे बोली जाएं, उनको जो है एक्सेप्ट रखने की क्षमता रखिए, तभी आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमने सोचा कि आप लोगों को एक बार जरूर सूचित करूं। कई लोगों के पर्सनल मैसेज भी आए कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, पूरा एकदम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नोटिस देख ली होगी, 2 दिसंबर की ये नोटिस है और नोटिस में सीधा सीधा बता दिया गया है। इससे पहले उज्ज्वला वाले क्वेश्चन का पूरा जो है डबल बेंच के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है राइट होगा। तो ये लोग आप लोग देख सकते हैं, जो भी प्रश्न सीरीज आप रही हो, आपने क्वेश्चन नंबर में क्या आंसर किया था आप उसके अनुसार देख सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, अगर उज्ज्वला वाले प्रश्न में आपने किया था तो आपका जो है उत्तर सही मान लिया गया है। नेक्स्ट, हमने पहले ही देखिए, इससे पहले ही हमने बता दिया था कि किसी भी प्रश्न के 2 आंसर नहीं होते हैं। ऐसा जो है कई बार जो है कोर्ट में ये केसेस जो है हो चुके हैं और ये बात जो है कई स्टूडेंट्स ने बताया था कि सर आपने, कई लोगों ने मैसेज भी किया कि आपने जो बताया था वही हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है चलती रहती हैं, क्योंकि एक अनुभव होता है और हर चीज़ आज से नहीं, कई वर्षों से हम कोर्ट केस और बाकी सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। तो जो होने वाला होता है लगभग चीज़ें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें सोलर वाले प्रश्न की, तो सोलर वाला प्रश्न देखिए, कल जो है सचिव जी ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे जो है यहाँ पे संपर्क किया और वहाँ पे कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे एजीटीए की भर्ती के लिए जो है बात हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि सचिव जी अगर वहाँ पे मिलने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे हो सकता है इस प्रश्न के बारे में, सोलर वाले प्रश्न पे भी डिस्कस हुआ होगा। क्योंकि कोर्ट केस में जब ये गया है मामला और कोर्ट केस में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो आंसर है वो मांगा गया और वो पत्र जो है जो आयोग के वकील हैं उनके द्वारा जो है पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डाउटेबल क्वेश्चन रहेगा और अब जो है यहाँ पे ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ये फाइनल के रूप में ही निकल के आ रही हैं। चाहे आपने 40% लगाया, चाहे आपने 15% और 30%, 45% और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन थे। तो यहाँ पे सभी को फुल नंबर दे दिए गए हैं और फुल नंबर देने से देखिए कट ऑफ में यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम लास्ट में जरूर आपको बताएंगे और आपको समझना भी चाहिए, ये चीज़ें वैलिड भी हैं। ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं और इस तस्वीर कोई ये पुरानी तस्वीर नहीं है, आप लोग जाकर के टेलीग्राम पे अपडेट भी देख सकते हैं।
यहाँ पे सीधा सीधा जो है ये सचिव जी हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं आपके सूर्य प्रताप शाही जी, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे तीनों चेहरा हम आपको दिखा देते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। ये सूर्य प्रताप शाही हैं, माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश हैं। साथ में यहाँ पे जो ये राजशेखर जी हैं, कृषि निर्देशक हैं, और इन सभी को आप लोग इस जो है सम्मिलित फोटो में देख सकते हैं। तो यहाँ से एक अंदाजा आपको ये मिल जाएगा कि सोलर वाला जो प्रश्न था, कहीं ना कहीं जो आंसर दिया गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, हो सकता है उस पे जो है कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्कशन जरूर हुआ होगा, तभी जो है ये नोटिस आपको देखने को मिली है। तो इस नोटिस को अब जो है लास्ट माना जाए, और 11 तारीख के जो भी सुनवाई है वो आयोग जो के पक्ष में ही हमें लगता है रहने वाली है। बाकी आप लोग 11 तारीख का आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये जो है चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो एफएम यानी कि फुल नंबर मिल गए हैं। अब फुल नंबर में कई लोगों का नुकसान भी हो रहा है, कई लोगों का फायदा भी हो रहा है, क्योंकि इससे पहले 45% आंसर माना गया। जिन्होंने 45% आंसर लगाया होगा उनका तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हिसाब से नंबर कम हो जाएगा। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन की बात करें तो 99 क्वेश्चन ही अब जो है बनेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न में से एक प्रश्न पे सभी को नंबर मिल गया। जिन्होंने 30% लगाया, इनमें से कोई ने नहीं लगाया, तो उन सबको जो है यहाँ पे नंबर मिल गया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और जो कट ऑफ लेकिन हमने जो बताया था कि 80 कट ऑफ जो है क्रॉस नहीं करेगी, तो उसका आंकड़ा भी हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हमने टेलीग्राम पे जो है वोटिंग के द्वारा भी डिसाइड किया, और वहाँ पे कि कितने नंबर किसके बढ़ रहे हैं। तो 1.25 नंबर बढ़ने वालों की संख्या लगभग यहाँ पे 30% देखने को मिली है कि जिनके 1.25 नंबर बढ़े हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो 11% ऐसे स्टूडेंट्स निकले, 11% ऐसे स्टूडेंट्स निकले हैं जिनके 2.5 नंबर तक भी बढ़े हैं। जो उज्ज्वला वाला प्रश्न था उसमें जो है, और इसमें मिलाकर के 11% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है फायदा देखने को मिला है 2.5 नंबर का। अब यहाँ पे जिनके 2.5 नंबर कम हो गए, कहीं ना कहीं वो मान लीजिए 82 82.5 नंबर थे, वो 80 पे आके लटक गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो चुकी हैं, कई लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका जो कर्म था आपने कर दिया, डीबी भी करवा चुके हैं, और अब आप जो है बिल्कुल अपने किस्मत पे, भगवान पे जो है आस्था रखिएगा, और जो कुछ भी होगा आपके ही फेवर में होगा। पॉजिटिव सोचिएगा, कोई भी इधर उधर के कदम या फिर कुछ ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्जी के टेलीग्राम चैनलों पे डिस्कशन मत करिए, और इससे आपका जो है दिमाग खराब ही होगा। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका जो देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्द रिजल्ट की खुशखबरी आपको देखने को मिल जाएगी। ये मानकर चलिए आपका रिजल्ट जो है दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी में लेखपाल है, और इससे संबंधित सारी सूचनाएं आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहती हैं। जो भी नए साथी हैं वो जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नए विद्यार्थियों का आखिर में क्या होगा, जिनके 75.75 नंबर थे और 2.5 नंबर अब बढ़ गए हैं, लेकिन वो डीबी जो है नहीं करवा पाए हैं। इसके लिए क्या होगा, आयोग क्या करेगा, नई लिस्ट जारी करेगा, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स का डीबी हो चुका है उन्हीं में से 8000 स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश करेगा। क्या होगा आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि यहाँ पे तीसरी जो डीबी लिस्ट है वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और नए स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मौका देखने को मिलेगा। कट ऑफ में अगर बढ़ोतरी होगी तो मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे 1 नंबर की जो है कट ऑफ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो कट ऑफ गई थी वो अब यहाँ पे 76.75 देखने को मिल सकती है। इसके लिए आपको जो है जल्द ही देखिए, कट ऑफ यहाँ पे अभी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डीबी की लिस्ट आएगी, और डीबी में जो है कुछ नए स्टूडेंट्स को मान के चलिए कम से कम 2 से 2,500 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उनकी भी डीबी करवा ली जाएगी। इसी जो है 4 तारीख से 10 तारीख तक मान के चलिए डीबी लगभग करवा ली जाएगी। और डीबी होने के बाद पूरा काम जो है एक बार फिर से देखिए, ओएमआर की स्कैनिंग तो पहले से ही जो आयोग के पास है, लेकिन अब वहां पे जो आंसर चेंज हुआ है उसी को यहाँ पे, जैसे कि सोलर वाला प्रश्न है तो उस पर सभी को एफएम दे दिया जाएगा। तो वो क्वेश्चन हटाने के बाद जो आयोग के पास पूरा स्कैनिंग का डेटा है उसमें आंसर का फीडिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है रिजल्ट आपका बना दिया जाएगा। उसके लिए तीसरी लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिनके मान लीजिए 77
के आसपास नंबर थे, 77.25 थे, 77.5 थे, तो वो ज़्यादा परेशान है कि हमारे नंबर अगर कम हो गए हैं तो अब हम सिलेक्शन से बाहर होंगे। तो बिल्कुल भी उम्मीद ना छोड़िएगा, क्योंकि ये आयोग है, मान के चलिए एक वैकेंसी जो 8,000 वैकेंसी है सबसे पहले, तो ऐसे जो पेपर सेटर हैं उनको जो है फांसी की सजा जो है सुना देनी चाहिए। और जो भी याचिकर्ता हैं एक बार जब कोर्ट में जाया करें तो वो जो है इस बात को जरूर उठाएं कि यहाँ पे जिन्होंने पेपर को सेट किया है सबसे पहले उनको सजा जो है सुनाई जाए। कि आखिर में अगर हम बात करें तो एक नहीं, पूरे पूरे 8 से 10 प्रश्न हमने जो है दिखाए थे उस टाइम जब आंसर किया थी, तो 10 प्रश्नों पे लगभग जो है डाउट क्वेश्चन क्रिएट था। जैसे कि अगर बात करें NS2 वाले क्वेश्चन पे था, कन्या विद्याधन वाला क्वेश्चन था, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन पे जो है ये चीजें निकल के आ रही थी। तो जो भी याचिकर्ता आगे से जो भी एग्जाम हो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है, ज्यादा क्वेश्चनों में डाउट है, तो एक बार पेपर सेटर को जो है कोर्ट में जरूर प्रस्तुत करवाइए और उसको जो है सजा दिलवा के मानिए, तभी ये चीजें जो है सही होने वाली हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, तीसरी लिस्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं अपने DV के डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लें, जिनको मौका दिया जा रहा है वो भी उम्मीद रखें। और जो कुछ भी होगा फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। कोई भी यहाँ पे ये नहीं बता सकता है कि यहाँ पे कट ऑफ कम होगी, कट ऑफ ज़्यादा होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बिगड़ चुकी हैं। और मैंने जो बताया था कि 80 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी, तो 80 प्लस का आंकड़ा अभी भी नहीं छू रहा है। ये मान के चलिए 80 से यहाँ पे प्लस नंबर नहीं हो रहे हैं किसी के। इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम यहाँ पे मोटा मोटी बात करें तो अभी देखिए कट ऑफ का हम आंकड़ा आपके समक्ष तभी प्रस्तुत करेंगे कि जब हमारे पास पूरा जो है साक्ष्य होगा, हर चीज होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि 79.75 ये जो डाटा निकल के आ रहा है जनरल कैंडिडेट का, अगर इतने नंबर बन रहा है तो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मान के चलिए कम से कम 70 से 80% यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएंगी अगर 79.75 नंबर बन रहे हैं। अब इसी में 0.25 अगर कम कर देते हैं तो वो हो जाएगा OBC का, यानी कि 79.5 तक जो है OBC का डेटा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो कट ऑफ होगी इसी के आसपास रहेगी, 0.25 का अंतर देखने को मिल जाएगा। अब महिला कैंडिडेट जो परेशान है उनको भी मैं यहाँ पे पूरा डेटा बता देना चाहता हूँ कि उनकी कट ऑफ जो 75.75 थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो 0.25 की वृद्धि होगी तो यहाँ पे 76 महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कट ऑफ जो है 76 तक देखने को मिल सकती है। बाकी अलग अलग कैटेगरी का जो भी कट ऑफ होगा हम आपको जो है टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देंगे। पर्सनल मैसेज करिएगा, वहाँ पे हम बता देंगे। देखिए यहाँ पे हम कट ऑफ का कोई भी जो है आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारा जो है यहाँ पे घोलमेल हो चुका है, बहुत लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, तो मैं कुछ भी किसी की जो है उस पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। बाकी आप लोग समझदार हैं। और कट ऑफ देखिए 80 का आंकड़ा बिल्कुल भी पार नहीं करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ऐसी पूरे प्रयास हैं अभ्यर्थन निरस्त के लिए। अभी तक 10 तारीख तक आप लोगों के लिए समय है। जो भी कैंडिडेट है उनको मोटिवेट करिए कि अभी जो है वो एप्लीकेशन का प्रोफार्मा जो हमने टेलीग्राम पे दे दिया है उसको जा करके भर करके आयोग में एक बार सबमिट कर दें। और एक किसी भाई का जो है, किसी बहन का सिलेक्शन यहाँ पे सुनिश्चित हो पाए। तो आई होप ये डिस्कशन आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ का थोड़ा आंकड़ा जरूर प्रस्तुत करेंगे। बाकी यहाँ पे जो आंकड़ा हमने बताया है कि 80 प्लस नहीं जाएगी कट ऑफ, तो नहीं जाएगी, ये बात आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।